मारिका हक़ बातिल गुज़श्ता कई अशरों से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बपा है। गुज़श्ता चंद रोज़ से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान क्या कुछ हो रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। लेकिन इस मौका पर जो एक चीज़ इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका और जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं और वो लोग जो इसराइल के हामी हैं, वो जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो इसराइल का डूम डिफेंस सिस्टम है। और हर किसी को ये तशवीश अभी लाहक है कि इतना महंगा, इतना बड़ा और इतना आउट क्लास फीचर्स रखने वाला निज़ाम नाकाम क्यों हुआ। आयरन डोम दरअसल एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो करीबी इलाकों से इसराइली आबादी के मराकज़ पर फायर किए जाने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट, मार्टर्स और ड्रोन को रोक कर तबाह कर सकता है। आयरन डोम सिर्फ उन रॉकेटों को बुनियादी तौर पर निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था जो शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा समझे जाते हैं। ये अमरीकी हिमायत से 2011 के अंदर फ़ाल करके इसको नस्ब कर दिया गया। इसराइली शहरों और कस्बों को हज़ारों रॉकेट हमलों से बचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता रहा और ये किसी हद तक इफ़ेक्टिव भी रहा। लेकिन मौजूदा ये जो मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है, जंग का ये जो एक पूरा बाजार सरगर्म है, गज़ा के अंदर अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की तरफ से निशाना बनाए जाने के लिए मौसर करार दिया गया है। आयरन डूम 3 अहम अनासर पर मुश्तमिल है। इंटरसेप्टर के साथ एक लॉन्चर होता है, उसमें एक रेडार सिस्टम है, प्रोजेक्टाइल का पता चलाता है और कंट्रोल सिस्टम खतरात की रफ्तार और इसके असरात का हिसाब लगाता है। उन रॉकेट्स को नज़रअंदाज करता है जो गैर आबादी वाले इलाकों या समंदर में उतरने का इम्कान रखते हैं। यह निज़ाम बैक वक्त मुतअद्दिद खतरात से निमट सकता है। फ़ी बैटरी 155 मुरबा किलोमीटर तक कवरेज फराहम करता है। हर बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं और लॉन्चर्स में तकरीबन 20 इंटरसेप्टर्स होते हैं और इंटरसेप्टर रेडार के जरिए रहनुमाई जो है करते हैं और रॉकेटों को दरमियानी हवा में एक ज़ोरदार धमाके से तबाह कर दिया जाता है। अब बैनुल-अक़वामी मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि यह निज़ाम दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और इसने बेशुमार शहरियों की जानें बचाई हैं और पिछले कई सालों में रॉकेट हमलों से होने वाले नुकसान को कम से कम कर दिया गया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल फुटिंग्स पर देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट निज़ाम नहीं समझा जाता कि मैक्सिमम हद तक तो शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और दूसरी तरफ से अगर हम देखा जाए, इसी के पैरेलल अगर हम देखें तो ये निज़ाम इंतहाई महंगा सिस्टम है जिसकी लागत फ़ी इंटरसेप्टर $40,000 है। लेकिन इसराइल के लिए बनाए गए आयरन डूम में ख़ास चीज़ ये भी है कि कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट जो हैं, चूँकि जो है गज़ा से आने वाले रॉकेट्स हैं उनका ख़तरा ज़्यादा था और गज़ा से जो जितने भी रॉकेट्स को ख़तरा होते तो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया और जंग के औकात में जब इसको इंस्टॉल किया जाता है तो इसकी कीमत मज़ीद बढ़ जाती है और क्योंकि हर मिसाइल की कीमत तकरीबन $40,000 है। और फिर अमेरिकी हुकूमत ने जब इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर भी तकरीबन 150 से 160 अरब डॉलर तकरीबन 150 अरब डॉलर से 160 अरब डॉलर तक खर्च किए हैं। और अमेरिकी एहलकार ने इस चीज़ के हवाले से ये कि जो मौजूदा सूरत हाल जब ये बनी और उन्होंने मीडिया को ये बताया भी सही कि इस हवाले से अमेरिका जो है वो मज़ीद अपनी जो असिस्टेंस है उसमें इजाफा भी कर सकता है।